जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज की वीडियो में हम लोग कुछ त्रिकोणमिति पर चर्चा करेंगे। देखिए, तो यहाँ तोड़ने पर ये हो जाएगा हमारे पास त्रि, और ये क्या हो जाएगा कोण, और ये क्या हो जाएगा मिति। ठीक है, तो अगर देखें तो त्रि जो है वह संस्कृत का शब्द है जिसका हिंदी में मतलब तीन से है। कोण तो आप पहचान रहे हैं, किन्हीं भी दो किरणों को, किन्हीं भी दो किरण होती हैं, एक किरण ये, ठीक है, या किन्हीं दो किरणों के मध्य जो कोण, जो भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, तो क्या ये कोण है हमारा, जिसे हम लोग यहाँ क्या शो करेंगे, थीटा से प्रदर्शित करेंगे। हालांकि कोण को प्रदर्शित करने के लिए आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर समझदारी के लिए हम लोग क्या प्रयोग कर रहे हैं, थीटा कर रहे हैं। और मिति, क्या मिति मतलब तीन कोणों पर आधारित, तीन कोणों पर आधारित किसी भी बात को जो कहना होता है उसे अगर एक शब्दों में कहें तो उसे क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति। ठीक है, यह है हमारी क्या, त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति त्रिभुज पर आधारित है। किस पर आधारित है, त्रिभुज पर आधारित है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज में क्या होता है, तीन भुजाएं होती हैं। कितनी भुजा होती हैं, तीन भुजा भी होती है, और तीन क्या होते हैं, कोण भी होते हैं। ठीक है ना, ये θ1, ये θ2 और ये क्या, θ3। ठीक है, लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात और एक ध्यान में रखनी है कि जो त्रिकोणमिति है वो सभी प्रकार की त्रिभुजों पर कार्य नहीं करती है। त्रिकोणमिति सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पर आधारित है। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस, सबसे पहले पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने क्या किया था, कर्ण की खोज की थी, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ होता था, एक कहानियां भी प्रचलित है जिसमें कहा जा रहा है कि एक दीवार है, उसमें सीढ़ियां बनाई जा रही थी, तो बार बार वो सीढ़ियां छोटी हो जा रही थी, तो ऐसी कितनी लंबी सीढ़ी बनाई जाए, एक बार में ही वो क्या हो जाए, वहां तक पहुंच जाए। तो पाइथागोरस जी ने क्या करा था, पाइथागोरस प्रमेय बताया कि अगर आप इसे क्या माने, लंब माने, ठीक है, इसे क्या माने आप, लंब माने, और इसे क्या माने, आधार माने। क्या माने, आधार माने कि आपको सीढ़ी लगानी कहां से है, तो आपको जो सीढ़ी की लंबाई पता चलेगी उसे हम लोग कर्ण कह रहे थे। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है, वह बराबर होता है लंब के स्क्वायर के, और प्लस आधार के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो जो हमारी त्रिकोणमिति भी है, जो हमारी क्या है, त्रिकोणमिति है, वह भी क्या है, समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, ये कोण हमारा क्या है, 90 अंश का है। आप ये जानते ही हैं कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 अंश है। दूसरी बात, ये बचे दो कोण, इन दोनों कोणों के बारे में हमें जानकारी ज्ञात नहीं होती है। ये 45-45 के भी हो सकते हैं, 60-30 के भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यह जरूर हमें स्पष्ट होगा कि समकोण में एक कोण क्या होगा, 90 अंश होगा। ठीक है, और यह भी ध्यान रखने की बात है कि जो कोण 90 अंश होगा, सेम उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि यह भी रूल होता है। क्या रूल होता है, अगर आप देखें तो ये 90 अंश का है, अगर ये 90 अंश का है तो ये दोनों 90 हो ही नहीं सकते, 90 से कम ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी रूल होता है कि किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा भी बड़ी होती है, तो सबसे बड़ा कोण 90 अंश है, तो इसके सामने वाली भुजा भी बड़ी होनी है, कर्ण है जो। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये 90 अंश है और 90 अंश के सामने क्या है, कर्ण है। ठीक है, अब दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि कर्ण के सामने जो भुजा है वो कौन सी है, लंब है। कौन सी है, लंब है, और जो बच गई वो क्या है, हमारी आधार है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, हम बात अभी तो कर रहे थे किससे, पाइथागोरस की बात कर रहे थे, तो पाइथागोरस के हिसाब से ये हमारा कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, और ये क्या हुआ, आधार हुआ। ठीक है, लेकिन त्रिकोणमिति में जो बात होती है वह 90 अंश पर बात नहीं होती है। ठीक है, वो शेष बचे दो कोणों पर बात करती है, कौन, त्रिकोणमिति। ठीक है, देखिए, जैसे त्रिकोणमिति की बात करें, हमारे पास ये कोण तो पता नहीं है, तो इस कोण को ज्ञात करने के क्या तरीके हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, तो उन तरीकों का जो प्रयोग कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं हम लोग, त्रिकोणमिति से। हमें पता है, या आपको अगर नहीं पता तो आप समझिए कि त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात हैं। कुल कितने अनुपात हैं, कुल 6 अनुपात हैं। त्रिकोणमिति में कुल कितने अनुपात हैं, 6 अनुपात हैं, जिनके नाम क्या हैं, इस प्रकार हैं। पहले वाले का नाम है साइन, फिर क्या है, कॉस, फिर क्या है, टैन, फिर क्या है, कॉट, फिर क्या है, सेक, फिर क्या है, कॉसेक। ठीक है, ये त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात हैं, जिनको भुजाओं के अनुपात के रूप में निकाला गया। कैसे निकाला गया,
हमने आपसे कहा थीटा ज्ञात करना है, तो अब थीटा ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो थीटा ज्ञात करने के लिए आप साइन का उपयोग करें। कब? जब आपको लंब और आधार पता हो तब। ध्यान समझिए, अब आगे की भी बातें करते हैं। जैसे हमने क्या लिया, ये समकोण त्रिभुज लिया। आइए समकोण त्रिभुज का नामकरण वगैरह भी करते हैं अच्छे से। ये त्रिभुज का नाम हो गया ए, ये हो गया बी और सी, और इस त्रिभुज में ये वाला जो कोण है वो कितने का है, 90 का है। मान लीजिए हमने बोल दिया कि ये कोण क्या है, थीटा है, ये कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, ध्यान सुनिए। अब देखिए ध्यान से, अभी तक तो हम लोग पाइथागोरस की बात कर रहे थे, जिसमें हमने आपसे कहा कि 90 अंश के सामने की भुजा क्या है, कर्ण है, और ये लंब है, और ये कौन है, आधार है। ये तो पाइथागोरस प्रमेय जी की बात है। लेकिन जब हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति में जिस कोण से बात होती है, ध्यान सुनिए, त्रिकोणमिति में जिस कोण से बात होती है उस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो मतलब ये क्या कहलाएगा, हमारा लंब कहलाएगा। ठीक है, और जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, और जो शेष भुजा है वो क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। ठीक है, ये रहा। आप देखें, ऐसे त्रिभुजों को भिन्न भिन्न रूपों में बदला भी जा सकता है। जैसे कोई त्रिभुज को क्या करेगा, ऐसे उल्टा बनाएगा, ठीक है, ये, और कहेगा कि ये क्या है, 90 डिग्री का है, और ये है ए, ये है बी, और ये क्या है, सी। ठीक है, इस बार जो लंब है हमारा वो कौन है, लंब का नाम अगर देखें तो लंब का नाम ए बी है, और इसमें आधार का नाम क्या है, बी सी है। अगर आपसे कहे कोई क्या कि ये क्या है, हमारा थीटा कोण है, ये क्या है, थीटा, तो आप बताओ लंब किसे बोलोगे। हमने आपको सिखाया, क्या सिखाया, कि जिस कोण से बात होगी लंब उसके सामने ही होगा। तो बात इस कोण से हो रही थी, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ठीक है, ये लंब कहला रही है, 90 अंश के सामने कौन हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, जो बच गया वो कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इस प्रकार से भी सवालें आपके सम्मुख आती रहती हैं, जिसमें त्रिभुज का क्या करते हैं वो लोग, आकार बदलते हैं, और त्रिभुज का आकार बदल के आपसे क्या पूछते हैं, लंब, कर्ण और क्या बताइए, आधार। जैसे हमने यहाँ एक नया भी त्रिभुज बना रखा है PQRS, ठीक है, ये PQR, ठीक है, देखिए, और बात कर रहे हैं हम इससे, थीटा ये है हमारा P। अगर हम आपसे पूछे बताइए इसमें लंब कौन सा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर PQ ही लंब है। अरे 90 अंश का कोण यहाँ बन रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि लंब यही रहे। हमने आपसे कहा कि त्रिकोणमिति में लंब वह होता है जिस कोण के सामने उसकी भुजा होती है। हम बात P से कर रहे हैं, तो P के सामने की भुजा कौन सी है, RQ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लंब। और Q 90 अंश का है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण, और जो बच गई वो कौन कहलाएगा, आधार। ठीक है, इस प्रकार त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज की भुजाओं को भी ज्ञात करने का क्या लगाते हैं, तरीका लगाते हैं। ठीक है, कि जिस कोण से बात की जाएगी उसी कोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी, और जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ साइन थीटा के लिए जो सूत्र बनता है वो बनता है क्या, लंब बटे, अच्छा साइन थीटा की अगर हम लोग बात करें तो साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, देखिए इस कोण को ज्ञात करना है, तो यहाँ लंब और ये कौन, कर्ण। ठीक है, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्मेट में लिखते हैं यल अपान क्या लिखते हैं, के। ठीक है, इसी प्रकार अगर कॉस की बात करें, कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा के लिए हो जाता है हमारा आधार बटे कर्ण। क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये रहा हमारा आधार बटे कर्ण। ठीक, आगे देखिए, आधार बटे कर्ण को हम लोग शॉर्ट फॉर्मेट में ए अपान क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से tan थीटा की बात करें तो tan थीटा के लिए क्या हो जाता है, tan थीटा के लिए हो जाता है लंब बटे आधार। क्या हो जाता है, लंब बटे आधार, मतलब ये हमारा रहा लंब और ये क्या रहा, आधार। ठीक है, इस प्रकार से cot थीटा की बात करें तो आपको अगर ये 3 पता है तो शेष 3 के लिए आपको कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता है, आप इनको उल्टा करके लिखते चले जाएं। जैसे यहाँ लंब बटा आधार लिखा है तो आप यहाँ क्या लिखिए, आधार बटे लंब, और शॉर्ट फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, ए अपान यल। सेक थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा के लिए लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, के अपान ए। इसी प्रकार से कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटे लंब। तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये रहा क्या हमारे साइन थीटा और कॉस थीटा, मतलब त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं उनका भुजाओं के साथ संबंध, भुजाओं के साथ संबंध। आपको क्या करेगा, सवाल में आपको दिया जाएगा कि कोई सवाल है और उस सवाल में, ठीक है, ए त्रिभुज बी और ये सी है, ये इसमें से 3 है, ये 4 है और 5 है। ठीक है, आपसे कहा जाएगा कि त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। कौन कौन से, कुछ विशेष नाम दिए जा सकते हैं, और आपसे डायरेक्टली ये भी कहा जा सकता है
कि 6 के छवों त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। तब आप क्या करेंगे, इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, आप साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक का क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगर इसे पढ़ना हो तो शॉर्ट फॉर्मेट में कई बार लोग पढ़ाते भी हैं और पढ़ते भी हैं बच्चे। जब हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्मेट को सब मिला देते हैं, ये पूरा शॉर्ट फॉर्मेट मिला देते हैं, तो ये बन जाता है लाल बटे के का। ठीक है, के ए से पढ़ते हैं वैसे। ठीक है, इसे पढ़ लीजिए जैसे पढ़ना है। तो ये हमारा अगर पहला वाला टॉपिक अगर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, साइन, दूसरा क्या हो जाएगा कॉस, तीसरा क्या हो जाएगा टेन। ठीक है, ये ऊपर से 3 के लिए है। फिर आपको क्या करना है, अगर इस नीचे के 3 के लिए चलना है तो आप नीचे से 3 के लिए ऐसे चल दीजिए, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो ये रहा क्या त्रिकोणमिति अनुपातों का उनकी भुजाओं के बीच संबंध। आप इस प्रकार के सूत्रों से त्रिकोणमिति में उनके अनुपात और भुजाओं की दी गई सवालों को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो ये वीडियो यही समाप्त होती है, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।